सुखदेव चक्रवर्ती जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन, बुद्धि, चित्त और अहम कौन कहाँ किस शरीर में विराजमान है? महाराज जी थोड़ा सा। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का परिचय मिलता है। जैसे आप जाग रहे हो तो स्थूल शरीर का परिचय मिलता है। इसमें जो हरकत होती है स्थूल में, वो सूक्ष्म से होती है। सूक्ष्म में जो पावर आता है वो कारण से आता है, वो पावर है। जैसे आप पर्दे में जो हरकत होती है वो बालकनी के नीचे से फोकस आता है। फिल्म में जैसे आप देखने जाओ ना तो बालकनी के नीचे से फोकस आता है, वो पर्दे में हरकत पैदा करता है। पर्दे में कुछ नहीं, तो ये पर्दा है। जैसे हमारे यहाँ चींटी काटी तो अंदर पहले स्फुरणा हुई मन में, चींटी काट रही। बुद्धि ने तुरंत निर्णय करके बताया कि गले के पास काट रही है। तो हाथ को, हस्तेंद्रिय कर इंद्रिय है ना, तुरंत मन ने इस इंद्रिय को आदेश किया, देखो क्या है, वो ऐसे देखने। तो जो स्थूल में हरकत करवाता है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर व्यक्त होता है स्वप्न में, स्थूल शरीर व्यक्त होता है जागृत अवस्था में। ये जागृत अवस्था है तो स्थूल शरीर है। जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होता। होता है कि हमारा एक शरीर और सैया में पड़ा है, नहीं ज्ञान होता। तो उस समय जो हरकत होती है स्वप्न में, वो सूक्ष्म शरीर से होती है। उस समय एक मन पूरा बाजार संसार बन जाता है और वो स्वप्न दिखा देता है। और जो हमारा सोने के बाद अनुभव होता है, यार आज मैं बहुत सोया, तो तुम तो सो रहे थे, अनुभव कौन करवा रहा है कि आज मैं बहुत सोया? वही सबका प्रकाशक है, वही परम तत्व आत्म तत्व है जो सबका प्रकाशक है। तो सूक्ष्म शरीर को आप कैसे देख सकते हो? क्योंकि आप तो स्थूल शरीर बने हुए हो। आपने अपने को पुरुष मान लिया है, आपने अपने को देह मान लिया है। तो केवल इतना अगर साधन करोगे तो इतना अनुभव होने लगेगा कि ये मन है, देखो मन गया। निश्चय करने वाली ये मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, मेरा चित्त आज नहीं लग रहा है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। इसको कोई यंत्र भी नहीं पकड़ सकते। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरा है, ये नहीं पकड़ सकते। इसको ध्यान के द्वारा जाना जाता है। जब हम ध्यान में तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक एक दिखाई देता है। जब भजन करते हैं तो भजन करो तब जान पाओगे, ऐसे थोड़ी। ये बाह्य, ये सूक्ष्म है। आपकी स्थूल दृष्टि तो स्थूल देख सकते हो बाहर, अंतर में आओ, अंतर में घुसो, तब सूक्ष्म में प्रवेश होगा, तब सूक्ष्म शरीर को जानोगे। जब सूक्ष्म शरीर को जान जाओगे तब कारण शरीर को जानने की योग्यता आ जाएगी। और जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों को अपने से अलग देखोगे तब अपने को देखने की योग्यता आएगी, तब आप अपने को जान पाओगे। ये ज्ञान है। और ये कोई ऐसे समझ में तो आएगा ना बिना साधना के, बिना भजन के समझ में। संत महात्मा जो सच्चाई से चलते हैं, रात दिन उसमें लगे रहते हैं, तब उसका अनुभव करते हैं। तो हम नाम जप करें, इससे कल्याण हो जाएगा। हाँ, खूब नाम जप करो, बुरे आचरण मत करो। जैसे शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बात नहीं करते ना। हाँ, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। ब्याह हो जाए तो ब्याह हो गया हो तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग, किसी से। ये पाप कर्म ना करे और नाम जप करे तो भगवान की प्राप्ति। हाँ।